मदारी और नाच करे बंदर। पूरे देश में भ्रमण करेंगे। ये जनतंत्र मोर्चा कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई पक्ष नहीं निकालेगा, कोई पार्टी नहीं निकालेगा। समाज पर होने वाला अन्याय और देश के उन्नति के जो प्रश्न हैं उसके बारे में संघर्ष करें। सिर्फ संघर्ष, पक्ष नहीं, पार्टी नहीं, ये उसका उद्देश्य है। और आज जो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं देश में, उसमें एक तो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 साल से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जन लोकपाल की, इस लड़ाई में पंतप्रधान जी ने मुझे लिखकर आश्वासन दिया। जब रामलीला मैदान में अनशन के लिए हम लोग बैठे थे, उस टाइम पर रात को 1 बजे संसद चली, 1 बजे। और उस संसद में सोनिया गांधी जी थे, राहुल गांधी थे, बीजेपी के सभी नेता, लालू प्रसाद यादव, सभी पक्ष और पार्टी के नेता थे। सबने मुझे आश्वासन दिया कि जन लोकपाल के ये मुद्दों पर हम निर्णय लिया है, रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक वो कानून नहीं बन रहा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये देश के साथ धोखाधड़ी है। रेजोल्यूशन पास होकर वो बिल रखकर रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो आप कानून नहीं बना रहे, तो ये जनता के साथ होकर ऐसा हम मानते हैं, इसलिए लोगों को जलन है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसके लिए कई कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण हमें जो दिखाई दे रहा है, 26 जनवरी 1950 जनतंत्र मतलब जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र। सरकारी तिजोरी का पैसा जहाँ जहाँ खर्चा होता है जनता का सहभाग ले लो, ये है जनतंत्र। देश का नियोजन करना है, जनता का सहभाग ले लो। कानून बनाने हैं, कानून संसद में बनते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर ड्राफ्ट बनाना चाहिए। आज तो ड्राफ्ट भी सरकार ही बना रही, कायदे सरकार ही कर रही, तो अंग्रेज और हमारे में क्या फर्क है? तो ये बात आज जनतंत्र जो है नहीं रहा। जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से आज नहीं रहा। आज कौन तंत्र आ गया? जनतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र ने अतिक्रमण किया। संविधान में बताइए, संविधान में हम बात करेंगे, संविधान में आप तो सब पत्रकार हैं, संविधान के बारे में भी आप अच्छे जानते होंगे। इस संविधान में ये कहाँ है, कहाँ है कि 100, 200, 500, 1000 लोगों ने इकट्ठा आना, पार्टी निकालना, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़कर चुनाव में आना और सत्ता काबिज करना और जनतंत्र को नष्ट नाबूद करना। कहाँ संविधान में था? एक एक आदमी को चुनकर भेजना है, समूह को नहीं। आज ये समूह जो गए ना, इसके कारण आज एक करप्शन बढ़ गया, रुक गए बनाकर पक्ष और पार्टी। यही देखा गया कि वो कैसा भी है पता परवाह नहीं, उसके पीछे मतों का गट्ठा है ना। आज हमारे संसद में कितने लोग हैं? 163 लोग दागी है संसद में, और 35 मंत्रियों में 15 मंत्री आए जिन पर आरोप है। क्या वजह है कि दिल्ली में महिलाओं पर रेप होती है, बच्चों पर रेप होती है? क्या इनका काम नहीं था 15-20 साल पहले अच्छे कानून बनाओ? दिल्ली की संसद से जनसंसद बड़ी है, वो अगर जाग गई, संगठित हो गई, तो देश की भ्रष्ट सरकारें उखाड़ कर फेंक सकती हैं। 6 करोड़ लोग अगर जाग गए ना, तो सरकार का ध्यान लगाने से मुक्ति। अगर 6 करोड़ लोग जाग गए, तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान,
और देश की जनता तिरंगे के रास्ते पर खड़ी आए हो जाएगी। और सरकार को कहेगी जनता लोकपाल लाओ नहीं तो जाओ, कहेगी सरकार। और एक दिन लोकपाल लाना पड़ेगा। एक लोकपाल नहीं, राइट टू रिजेक्ट। तो गुंडा लोग अंदर जा रहे, इसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट। ये सब कानून इसके पहले बनने चाहिए थे, नहीं बने। लेकिन सत्ता पैसे की स्पर्धा में तो हम लोग निकले बाहर, किसी लेन में, किसी का देन में। मैं तो अपने जीवन में ये तय किया कि जब तक जीना समाज और देश की सेवा के लिए, और जिस दिन मरूंगा समाज और देश की सेवा के लिए। इसीलिए तो मुझे खतरा लग रहा था कि शादी करके तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाए, इसलिए मैं सोचा शादी भी नहीं कर, समाज और देश की सेवा। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार लेकर मैं चल रहा हूँ। किसी को कोई मांगना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, सिर्फ सामने है देश और समाज। तो ये सोचकर हम बात करें। आप पूछे हमें क्या बोलना है? आपने कहा कि रामलीला मैदान में फिर 6 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे, और अभी जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए लोग एक तरीके से आंदोलन को भूल चुके हैं। क्या फिर ये कैसे होगा, ये इनका पूछना ये है। दूसरी मेरी बात ये है कि 163 लोग आप बता रहे हैं संसद में हैं जो दागी हैं, और फिर दागी आ रहे हैं, राइट टू रिजेक्ट अभी आना दिखने जाए, और अपन लोगों को कैंडिडेट भी नहीं दे रहे, तो अच्छे आदमी आएंगे कैसे संसद में? नहीं आने तो पार्टियों से कैंडिडेट, तो अपने पास कैंडिडेट नहीं है कोई। मैं जो बोल रहा हूँ ये जादू के कांटे नहीं, हमारे और बदल गया, समय लगे, इसके लिए समय लगे। लेकिन आपके पास है ना जी, समय कम है ना। आज़ादी के 66 साल के आदत है ना करो, हिम्मत हार डालो। 4-6 महीने आप बात को समय कम है। ये अभी 5 साल बाद चुनाव होने, 2 साल ये भी होने हैं, संसद ये 5 साल में आएंगे नहीं, 7 साल। किस तरह से आप इस आंदोलन को इसके लिए सब कारण यही है ना, पक्ष और पार्टी का अतिक्रमण। आपके साथ जो रहते हैं वो भी पक्ष पार्टी बनाने लगे ना। जो लोग आपके साथ थे वो भी पक्ष बनाने लगे, पार्टी बनाने लगे, तो फिर आपकी बात कहाँ जा रही है? क्या है कि हमारे समझ में नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। तो ये फिर मैं कोई तो और पहले मैं भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ा, कोई मंत्री का भ्रष्टाचार, ऑफिसर का भ्रष्टाचार, 6 मंत्री घर भेज दिए मैं, करप्टेड लोग। बहुत पुराना हो गया ये। आस्ते आस्ते मेरे समझ में आ गया, और अभी मैं नस पकड़ लिया इसका, संविधान के आधार पर। हवा में नहीं बोल रहा हूँ, संविधान के आधार पर नस पकड़ लिया। अगर आज़ादी मिल गई उस टाइम पर, संविधान के आधार पर तांत्रिक गणराज्य अगर आता पक्ष और पार्टी बाजू में रखकर, तो ये देश बहुत आगे जाना। फिर ये आज भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया है? पक्ष और पार्टी के कारण बढ़ गया। बात तो वही हुई ना, वही पार्टी लेके खड़े, वो कैंडिडेट बताइए। बात वो नहीं हुई, पक्ष और पार्टी का समूह है। अरविंद एक व्यक्ति है, वो त्यागी है, घर में कभी गया नहीं। तो हम ये सोच रहे हैं कि वो जो सोच रहा है ये अच्छे लोगों को अंदर भेजना। अभी उसका 14 दिन हो गया, अनशन हो गया। एक अच्छा आदमी हमारे समाज में चला जाए तो क्या ठीक है? इसलिए मैं गया, तो बोला छोड़ो अनशन और लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, हम लड़ेंगे, हमारे रास्ते अलग है, मंदिर लेके देश को बचाना है। आप सैनिक रहे हैं, और अभी जो स्थिति है चाइना की, जो सेना अंदर आ गई हमारे, अभी भी ये आज स्थिति है कि वो हट रहे हैं, लेकिन देश की सीमा से बाहर नहीं हुए अभी वो। तो ये इसके लिए कौन सी हम लोग की जो गलती है ना। हाँ नहीं, क्या अब क्या होना चाहिए इस स्थिति में? अतिक्रमण हम लोग क्यों सहन करना? आज हमारे सरकारों में कमी है। अगर कोई हमारे तरफ ऐसे उंगली उठाता है तो हम डट कर खड़ा होना चाहिए, डटने के लिए। ये मेरे शब्दों से नहीं करा, ये पाकिस्तान का निशान है मेरे सर में। खेल कर डट कर खड़े होना लड़ाई के लिए, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। सरबजीत का मसला भी ऐसा ही था, उसमें उसकी लाश सरबजीत पर भी अन्याय हुआ। सरकार ने जिस तरीके से उनको हैंडलिंग करना नहीं हुआ। कहीं अरविंद केजरीवाल आपसे छूट करके निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं, फिर संतोष जी बाकी आपके सामने आते हैं, आपके साथ आते हैं। ये जो माहौल बन रहा है उसको लेकर के पॉजिटिविटी क्या आपके साथ आ रही है? किस तरह से आप सबको ये क्या है, थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए। हमारा रास्ता अलग है। अभी मान लो कि
अरविंद केजरीवाल है या संतोष गंगवार, हम लोग तो समाज और देश का कोई नुकसान नहीं करेंगे, और समाज के भलाई के लिए हर आदमी करता हो तो क्या दोष है? जो समाज की भलाई के लिए करते हैं तो क्या दोष है? कुछ लोग कांग्रेस और बीजेपी में होंगे या दूसरी जो जनता दल है, दूसरी जो पार्टियां हैं उनमें भी होंगे जो समाज की भलाई सोचते हो। क्या अंदाजा है ऐसे लोगों के तो साथ वो पक्ष और पार्टी छोड़कर जनतंत्र में आ जाए ना। पक्ष पार्टी को हम नहीं मानते, संविधान नहीं कह रहा पक्ष और पार्टी। ऐसे लोग जब आपके साथ आ जाएंगे, सत्ता की चाशनी खाकर जाएंगे, उस दिन तो आपके साथ रहेंगे, फिर आपके नाम से जीत जाएंगे, और उसके बाद में वापस आके तो वही करेंगे। वो अगर वो रास्ता, वो जो शॉर्ट टर्म का जो रास्ता है, हम उनको एक दिन भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा पक्ष और पार्टी के लिए विरोध नहीं, मेरा कहना यह है संविधान को लेकर चलो। संविधान क्या कर रहा है? पूरा देश संविधान से चल रहा है ना, वो सभी लोग ये मान के चलते हैं कि संविधान को लेकर चलना है, वो उसकी सौगंधें भी खाते हैं संसद में जाकर के। भले ये सारा देश संविधान से ही चल रहा है और वो सौगंधें भी खाते हैं वहां जाकर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? आपकी जो मुस्कुराहट है ये बहुत लोगों को अपील करती है, इसका राज क्या है? हमारी गलती हो यही हुआ ना कि पक्ष और पार्टी ने उनको भेजा, समूह ने भेजा, इंडिविजुअल नहीं भेजा। जनतांत्रिक गणराज्य, जनता ने एक एक आदमी को भेजना, वो नहीं हुआ, समूह को भेजा। अपना सवाल एक बहुत पर्सनल है। नीरज जी हमारे जो सीनियर साथी हैं वो पूछ रहे हैं आपकी मुस्कान का राज क्या है? मुस्कुराहट चेहरा है या फील करता है ये लोग? हम ये जानना चाहते हैं। इसका कारण ये है, इतने झंझावत झेलने के बाद भी मुस्कान की राज ये है कि मैं जीवन में ब्रह्मचारी रहा, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, समाज और देश के लिए सेवा करते रहना, और सेवा के लिए ये मुस्कान जो करना वो सेवा कर ले बस। अगर मेरा स्वार्थ होता तो ये मुस्कान दिखाई नहीं देती थी। अन्ना जी, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, कौन हो तो नहीं कहूँगा, कैसा हो, आपकी विचारधारा क्या है? ये अगर आपको सफल करना है तो जनता पर छोड़ना चाहिए। देश का पंतप्रधान जनता ने चुनना चाहिए, जनता सिलेक्शन करेगी। राजनीतिक विश्लेषक जो है वो क्या कह रहे हैं आपके सामने? उनका ये कहना है कि अन्ना जी के सामने कोई नीति तय नहीं है और वो भाग्य के भरोसे पूरे देश को छोड़ रहे हैं, पहले हो जाए उसके बाद में कुछ तय करेंगे। जबकि एक प्लान होना चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक प्लान दिया, साहब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे भले कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उनके साथ प्लान एक कॉर्पोरेट जगह से हुआ। तो लोग कई बार आपकी एक कमी मानते हैं कि आप कहते हैं सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मैं तो खाली संविधान करने के लिए। तो अगर वो कमी मानते हैं और मेरे साथ नहीं आगे, अन्ना हजारे का क्या नुकसान होने वाला है? अन्ना हजारे को कोई बाल बच्चे नहीं होंगे। अन्ना जी यही सवाल है कि देश का नुकसान होगा इससे। आप जैसा आदमी अगर देश काम नहीं हुआ, अगर देश को नुकसान होता तो मैं 7 कानून नहीं बनाना था। राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून पहले हम बनाया, 10 साल लड़ते रहा, आज देखा देश के लिए कितना लाभ मिलने लगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ग्राम सभा आप देश का नुकसान नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं। देश को नुकसान करने से हमें समय आने पर नीति तय करनी चाहिए। नीति तो अभी बनाई है। अभी आप कहते हैं सब कुछ आप जनता के आपके लिए, जनता को पता है वो बॉडी जनता का अज्ञान है ना, उसको जगाना है। जनता अगर जग जाए तो वो ऑटोमेटिक सब बदल देगी। सिर्फ अज्ञान के कारण ये सब हो रहा है, जनता का अज्ञान। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि हम लोग जो बदलाव लाना देश में है? तो वो सत्ता परिवर्तन के बारे में सोच रही सब देश की जनता। सत्ता परिवर्तन, ये सत्ता पर परिवर्तन होगी तो दूसरी आएगी वो कुछ करेगी, दूसरी आ गई तीसरी आएगी वो कुछ करेगी। सत्ता परिवर्तन के लिए जो लोग सोचते रह गए, व्यवस्था परिवर्तन के बारे में जनता ने नहीं सोचा। इसीलिए हम लोगों को जगा रहे हैं तो सत्ता परिवर्तन आज तक करते आ गए। एक सत्ता ने करप्शन में ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई। तो सत्ता परिवर्तन करके क्या होगा? व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है, समय लगेगा, लेकिन एक दिन इस देश का चित्र आशादायी आपको दिखाई देगा, आशादायी चित्र दिखाई देगा, समय लगेगा। धन्यवाद।